हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन। तो इससे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग में क्या करते हैं हम, जब कैथोड से हमारे इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, जनरेट होने के बाद जो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में वो स्कैटर्स हो जाते हैं, तो उन सबको मिला के हमको कन्वर्स करके एक बीम में कन्वर्ट करना होता है। तो उसको हम बोलते हैं फोकस्ड बीम। तो वो फोकस्ड बीम जो है उसको जनरेट करने का काम होता है अपना फोकसिंग सिस्टम का। तो फोकसिंग सिस्टम क्या करता है, आपका प्री एक्सलरेटिंग और फोकसिंग एनोड देन आपका एक्सलरेटिंग एनोड, तीनों यूनिट का मिलकर के काम होता है कि जो बीम है उसको एक बिल्कुल ही फोकस्ड बीम में उसको कन्वर्ट करना। जब बीम आपकी फोकस्ड हो जाएगी, फोकस्ड होके वो आपकी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, तो अब हमारा नेक्स्ट वर्क है कि उसको स्ट्रेट लाइन से डिफ्लेक्ट करना, ताकि जो हमें इनपुट वोल्टेज हम मेजर करना है हमें वो हम वर्टिकल एम्पलीफायर को देंगे, और वर्टिकल एम्पलीफायर जो है उस इलेक्ट्रॉन बीम को अकॉर्डिंग टू इनपुट वोल्टेज डिफ्लेक्ट करेगी ऑन द स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हमारा होता है वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम, देन होता है हमारा हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन सिस्टम। तो जैसे ही बीम फोकस होकर के आपकी डिफ्लेक्शन सिस्टम में एंटर करती है, यानी कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम में एंटर करती है, तो बीम जो है वो अपनी स्ट्रेट लाइन से डिफ्लेक्ट होकर के स्क्रीन पर अप एंड डाउन मूव करती है। वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो आपकी फोक्स डिफ्लेक्शन है, जो प्लेट्स हैं आपकी वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट जो कि हॉरिजेंटली माउंटेड होती है, उनमें हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं। तो अगर हमारा अपर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो हमारी जो बीम है वो अपर यानी कि ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होगी। अगर हमारा नीचे का पोटेंशियल डिफरेंस, नीचे वाला पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तो बीम जो है हमारी नीचे की तरफ अट्रैक्ट होगी। तो इस तरीके से जो हमारी बीम है वो स्क्रीन पर अप एंड डाउन मूव होती है। लेकिन अब हमारा जो सबसे बड़ा इसमें उद्देश्य है वो है कि देखना कि स्क्रीन पे ये किस तरह से डिफ्लेक्ट होती है, और जो है इसकी सेंसिटिविटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो इसके लिए मैंने ये आपका फिगर बनाया हुआ है। तो इस फिगर में आप देखिए कि जो आपका ये बीम है, ये यहाँ से आपकी एक्सेलरेटिंग एनोड से आ रही है बीम, और उसके बाद ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट में ये यहाँ पर ये बीम जो है आपकी एंटर कर रही है। जब इसने बीम ने यहाँ पर एंटर किया, तो ये बीम जो है अकॉर्डिंग टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिफ्लेक्ट होकर के स्क्रीन पर अप एंड डाउन डिफ्लेक्ट होगी। और ये जो डिफ्लेक्शन डी है, ये हमको निकालना है कि जो डिफ्लेक्शन डी है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए मैंने ये फिगर बनाया हुआ है। इस फिगर में आप देखिए, ये जो है डिफ्लेक्शन प्लेट ईडी जो है डिफ्लेक्शन प्लेट का वोल्टेज है, और ये जो है आपका डी जो है डिफ्लेक्शन प्लेट के बीच की लेंथ है। डी इज द लेंथ बिटवीन द डिफ्लेक्शन प्लेट, डिस्टेंस भी बोल सकते हैं इसको। और एल डी जो है लेंथ ऑफ द डिफ्लेक्शन प्लेट, एल डी जो है डिफ्लेक्शन प्लेट की लेंथ है, और एल जो है दैट इज द लेंथ ऑफ द सेंटर ऑफ द डिफ्लेक्शन प्लेट टू द स्क्रीन। स्क्रीन से लेकर के ये डिफ्लेक्शन प्लेट के बीच में जो सेंटर है आपका, सेंटर पॉइंट तक का डिफरेंस जो है आपका एल है। इसके बाद अगर हमारी बीम को हम कोई भी वोल्टेज नहीं दे रहे हैं डिफ्लेक्शन प्लेट पे, यानी कि हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन जो है वो भी आपका जीरो है और वर्टिकल डिफ्लेक्शन भी जीरो है, तो इन केस जो फोकस्ड बीम आएगी वो कहाँ पर डिफ्लेक्ट होकर आएगी, सेंटर पॉइंट ओ में आएगी डिफ्लेक्ट होकर के। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ से हम वर्टिकल एम्पलीफायर पे इनपुट देंगे, तो जो हमारी बीम फोकस होकर के एक डायरेक्शन में जाती है, एक डायरेक्शन में ना जा करके वो क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी अकॉर्डिंग टू द डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स वोल्टेज। तो डिफ्लेक्ट, ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा। ईडी जो है दैट इज द वोल्टेज बिटवीन द डिफ्लेक्टिंग प्लेट, एल डी जो है लेंथ ऑफ द डिफ्लेक्टिंग प्लेट, और डी जो है डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम फ्रॉम द सेंटर पॉइंट, और एल इज द लेंथ बिटवीन द स्क्रीन एंड द सेंटर पॉइंट। इसके अलावा ई जो है आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है आपका। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि जैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से एंटर होती है, तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है कैथोड से, जब हमारी बीम जो है डिफ्लेक्ट मतलब कि जनरेट होकर के प्री एक्सलरेटिंग एनोड में आती है, तो उस समय उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी आपकी वो होगी आपकी इलेक्ट्रॉन का आपका चार्ज मल्टीप्लाई बाय ई ए। यहाँ पे ई है आपका दैट इज द एक्सेलरेटिंग एनोड वोल्टेज, ई ए है इज द एक्सेलरेटिंग एनोड वोल्टेज। अब ये जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी काहे में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी में, जब वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट पे एंटर करती है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी,
ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये लॉस हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी का, क्योंकि जो हमारी कैथोड से जो हमारे एंटर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो उस समय वो पोटेंशियल मतलब कि स्ट्रेट उसमें रहते हैं, लेकिन उसके बाद उनका जो है वो फोकस्ड बीम में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी हाफ ऑफ एम वी ओ एक्स का होल स्क्वायर। अब चूंकि जब डिफ्लेक्टिंग प्लेट में जब आपके ये दोनों चीजें एंटर करेंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे। दोनों को जब हम बराबर करेंगे, व्हेन इक्वेटिंग बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को जब हम इक्वेटिंग करेंगे, इक्वेटिंग बोथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा ई ए इज इक्वल्स टू 1/2 एम ऑफ, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से जो हमारी वेलोसिटी आ रही है VOX इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन एंटर्स इन द डिफ्लेक्टिंग प्लेट। तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट में जब वो एंटर कर रही है तो उसकी आपकी VOX आपका क्या हो जाएगा यहाँ से 2EA अपॉन m, और ये हो जाएगा आपका 1/2, या अपन इसको अंडर रूट भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ तक हमारा आ गया है। अब हम इसके बाद देखेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो डिफ्लेक्टिंग प्लेट है, यहाँ से ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हमारे न्यूमेरिकल्स में भी काम आता है। अब हम देख लेते हैं कि वेलोसिटी मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दोनों पे जो प्लेट्स पे अप्लाई हो रहा है, तो उस फील्ड इंटेंसिटी के कारण फोर्स कितना जनरेट हो रहा है। तो जो फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारी कितनी हो जाएगी, फील्ड इंटेंसिटी जो हो जाएगी हमारी ई वाई, जिसको कि अपन ई वाई ले लेते हैं इन दी वाई डायरेक्शन। तो ये हो जाएगी हमारी ई डी, डिफ्लेक्टिंग वोल्टेज ऑफ डिफ्लेक्टिंग प्लेस ई डी डिवाइडेड बाय डी, डिस्टेंस बिटवीन द डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। तो अब हमारे पास फोर्स क्या आएगा, फोर्स क्या लगेगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन वाई डायरेक्शन, इन वाई डायरेक्शन। जो हमारा फोर्स लग रहा है वाई डायरेक्शन में वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम उसको जैसे सपोज एफ वाई ले लें, तो ये हो जाएगा हमारा ई, यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनटू आपका ई वाई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ई वाई कितना है हमारा, ई डी बाई डी, तो हम इसको लिख सकते हैं ईडी इज द डिफ्लेक्टिंग प्लेट वोल्टेज डिवाइडेड बाय डी। अगर हम एक्सेलरेशन ए वाई लेट कर लें कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो ए वाई है, लेट एक्सेलरेशन, अब हम इसको एक्सेलरेशन को ए वाई ले लें, है ना, एक्सेलरेशन को ए वाई ले लें, तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा इन दी वाई डायरेक्शन, देन फोर्स हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन आपका फोर्स इनटू एम, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब इन दोनों को सेम ही है दोनों चीजें, जब हम दोनों चीजों को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ई वाई इज इक्वल्स टू एम। तो यहां से हमारा एक्सेलरेशन कितना आ गया इन दी वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गया हमारा ई वाई बाय बाय एम। तो ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन इन दी वाई डायरेक्शन, दिस इज द एक्सेलरेशन इन दी वाई डायरेक्शन। तो अब अपन देखेंगे वेलोसिटी कितनी है। अब यहां तक हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, अब हम देखेंगे कि जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है और वाई एक्सिस पे हमारी वेलोसिटी कितनी है। तो एज देयर इज नो इनिशियल वेलोसिटी इन दी एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी जो है एक्स डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, और इनिशियली वाई डायरेक्शन में भी आपकी कोई वेलोसिटी नहीं है क्योंकि अभी हमारा कोई भी इधर पे वोल्टेज नहीं लग रहा है, देयर इज नो इनिशियल वेलोसिटी इन दी वाई डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट वाई at any instant of the time t in the y direction, then the displacement d, डिस्प्लेसमेंट जो आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट y इन एनी इन y डायरेक्शन at any instant
ऑफ टाइम। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, टी वाई इज इक्वल टू वाई, ये जो अपना डिस्प्लेसमेंट वाई है हमारा, तो ये हो जाएगा 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। तो ये क्या आता है आपका, वो फॉर्मूला होता है ना, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, ये एटी मतलब एक्सेलरेशन है आपका, और चूंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हमारा सीधे क्या आ जाएगा 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। अब यहां से अगर हम इसको, यहाँ पर अगर अपन इसको ए वाई की वैल्यू रख दें, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट वाई 1/2 ए वाई की वैल्यू हमारी यहां से कितनी आ गई है, ई वाई डिवाइडेड बाय एम। यहां से हमारा ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब हमको निकालना है वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन। वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन जो है वो आपका कांस्टेंट है, क्योंकि देयर इज नो फोर्स, नो वोल्टेज हम एक्स डायरेक्शन में लगा रहे हैं, कोई भी वोल्टेज एक्स डायरेक्शन में नहीं है, तो हमारा जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ से हमारी एक्स डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका, v v v जो है आपकी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इंटू टी। वेलोसिटी ये आ जाएगा वी ओ एक्स इंटू आपका टी। तो यहां से आपका टी कितना हो जाएगा, टी की वैल्यू हो जाएगी, टी की वैल्यू हो जाएगी एक्स अपॉन वी ओ एक्स, जो कि एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है हमारी टी की वैल्यू, ये हम कहा सब्सटीट्यूट करेंगे, यहाँ पर y में। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 ए वाई, ए वाई का जो हमने वैल्यू निकाला था, ए वाई का वैल्यू हमने यहाँ से हमने उसका ए वाई का वैल्यू रख दिया था 1/2 ए वाई, टी स्क्वायर भी तो आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर जब अपन इसकी वैल्यू रखेंगे ए वाई टी स्क्वायर, तो यहाँ से हम 1/2 ए वाई की वैल्यू रख दी थी ई वाई डिवाइडेड बाय एम, दैट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू टी। टी का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा आपका यहाँ से टी का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ये उठा करके जब हम यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन वी ओ एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर y डिस्प्लेसमेंट इन दी y डायरेक्शन। अब अपन इसको क्या करेंगे कि अब हमको क्या चाहिए कि ये देख लो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये जो इक्वेशन बन गई है हमारी, ये यहाँ तक की जो इक्वेशन है वो पैराबोला है, यानी कि जो y डायरेक्शन में आपका डिफ्लेक्शन हो रहा है वो यहाँ पर से देखो यहाँ तक, तो वो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, पैराबोला। पैराबोला यहाँ तक का जो पाथ है वो पैराबोला का पाथ फॉलो कर रहा है, लेकिन इसके बाद जो है हमारी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, दैट इज दी स्ट्रेट लाइन, दैट इज दी स्ट्रेट लाइन। तो अभी हमारे पास क्या होगा कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये जो पैराबोला बन रहा है, ये जो पैराबोला बन रहा है इसी के टेंजेंट है, इसी ये जो पैराबोला बन रहा है ये इसी के टेंजेंट लाइन है, इसको पैरेलल बना दिया मैंने। तो टेंजेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको स्लोप, यानी कि स्लोप अपन को निकालना है इसका। तो स्लोप निकालने के लिए अपन इसको करेंगे dy बाय dx, x के रिस्पेक्ट में जब अपन इसको करेंगे तो ये डेरिवेशन इसका, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आपका, और x जो है हमारा यहाँ पर से यहाँ तक कितना है आपका एल डी, जो x डायरेक्शन में हमारी डिस्टेंस है वो दिट इज द लेंथ ऑफ द प्लेट है आपकी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका dy बाय टेन थीटा दैट इज द स्लोप इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका, इसको dy बाय dx के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो ये 2x आ जाएगा, तो 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा ई वाई डिवाइडेड बाय एम, और ये बचेगा आपका x, यहाँ पे वी ओ एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा आपका x। अब ये जो x है, x इक्वल्स टू हमको पुट करना है एल डी, x इक्वल्स टू हमको पुट करना है यहाँ पर एल डी। जब अपन इसको एल डी पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका टेन थीटा होता है आपका y अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा आपका ई वाई
VOX का होल स्क्वायर LD। यहाँ पर हमने ये जो x है इसकी जगह हमने पुट कर दिया इसको LD। पहले हमने क्या किया, इसको dy बाय, यहाँ पर हमने इसको क्या किया है dy बाय dx। dy बाय dx करने से हमारा क्या आ गया, ये चीज आ गई थी 2x। तो ये आ गया था आपका ey बाय m, और ये आ गया था VOX का होल स्क्वायर, और ये है आपका x। क्योंकि ये 2 आया था, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये जो tan थीटा है, देखो एंगल बन रहा है यहाँ पर आपका कौन सा, ये थीटा एंगल बन रहा है, और हमको क्या निकालना है यहाँ पर, ये d निकालना है। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे कि किस तरीके से इसमें है ना अपन इसको d को tan थीटा में कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारा y का फॉर्मूला आ गया, y इज द डिस्प्लेसमेंट इन दी y डायरेक्शन। तो ये आ गया 1/2 इलेक्ट्रॉन का, ये आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू EY, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दी y डायरेक्शन, एंड दैट इज द m, इट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से ये आपका ये फॉर्मूला बन गया यहाँ से, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये जो पैराबोला यहाँ पर बन रहा है आपका, और अगर आप देखो कि ये x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में ये जो आपका डिफ्लेक्शन होगा, दैट इज द स्ट्रेट लाइन, दैट इज द टेंजेंट टू द पैराबोला। पैराबोला से टेंजेंट यानी कि एक स्लोप जाएगा, तो स्लोप अपन या फिर टेंजेंट की वैल्यू निकाल लेंगे बाय डिफरेंशिएटिंग इन द x डायरेक्शन। तो dy बाय dx जब अपन करेंगे इसको y को x के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, 2x आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल होके हमारे पास ये आ जाएगा। अब चूंकि हमको x डायरेक्शन में निकालना है, तो यहाँ पर x की वैल्यू हम रख देते हैं, तो ताकि हमारा ये tan थीटा बन जाए। tan थीटा की वैल्यू होती है आपकी ये लेंथ अपॉन बेस। तो ये लेंथ हमारी ये हो ही गई है dy बाय dx के उसमें रिस्पेक्ट में, तो x की वैल्यू अगर अपन LD रख देंगे, तो ये हो गया हमारा tan थीटा। तो यहाँ से जो आपका tan थीटा का वो फॉर्मूला निकला है, ये निकला है EY की वैल्यू हमने यहाँ रख दी ED बाय D, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है आपकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि हमने अप्लाई किया है प्लेट्स में, डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो यहाँ से हमारा tan थीटा आ गया। अब tan थीटा निकालने के बाद हम निकालेंगे कि x डायरेक्शन में हमारे पास क्या डिस्प्लेसमेंट आ रहा है और क्या हमारी वेलोसिटी आ रही है। तो यहाँ से y अपॉन एक्स इक्वल्स टू tan थीटा होता है, तो x इक्वल्स टू हो गया y अपॉन tan थीटा। तो y अपॉन tan थीटा यानी y की वैल्यू यहाँ से रख देंगे और tan थीटा की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, तो ये हमारे पास आ गया आपका LD बाय 2। अब अपन देखेंगे कि डिफ्लेक्शन D कितना होगा इन द y डायरेक्शन। तो डिफ्लेक्शन D इज द सेंटर पॉइंट O से लेकर के ये कितना आपका डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, tan थीटा का बेसिक फॉर्मूला है आपका लेंथ अपॉन द बेस। तो लेंथ तो हो गई आपकी D, और आपका जो बेस हो गया दैट इज द L हो गया, जो कि सेंटर पॉइंट से लेकर स्क्रीन तक की डिस्टेंस है। तो यहाँ से D इक्वल्स टू हो गया L tan थीटा। अब L इंटू tan थीटा की वैल्यू जब अपन रखेंगे यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा L इंटू tan थीटा ED। यहाँ पर अपन ने tan थीटा की जो वैल्यू है, tan थीटा की जो वैल्यू है EY की जगह हमने रख दिया ED बाय D। ED बाय D इसका फॉर्मूला है, और इंटू LD tan थीटा LD मल्टीप्लाई बाय m अपॉन 2EAE। तो ये आपका हो गया VOX। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, VOX की वैल्यू रख दी। VOX की इक्वल्स टू क्या होता है, हमने सबसे पहले निकाला था वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन 2EA अपॉन m। A इज द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, दैट इज द एक्सेलरेटिंग एनोड वोल्टेज। यहाँ से जब अपना ये निकलेगा, तो यहाँ से देखो कौन कौन सी चीजें कैंसिल हो रही है, m से m कैंसिल हो रहा है आपका यहाँ पर, और E से E आपका कैंसिल हो रहा है यहाँ पर। और अब आपके पास जो फॉर्मूला बचा है वो बचा है आपका D इक्वल्स टू क्या क्या बचा है, L बचा है आपके फॉर्मूले में, E बचा है आपके फॉर्मूले में, ED बचा है, ये ED बचा है आपका, LD बचा है आपका, M आपका कैंसिल हो गया, EB आपका कैंसिल हो गया, LED LD बचा है, और आपका नीचे बचा है आपका D और EA और 2 आपका ये बचा हुआ है। तो ये आपका डिफ्लेक्शन का आपका फॉर्मूला आ गया, दिस इज द डिफ्लेक्शन। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ से जो डिफ्लेक्शन है वो किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है आपका, सारी चीजें तो आपकी कांस्टेंट है। देखो L इज द योर कांस्टेंट, ठीक है, D जो है आपका दैट इज द D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज आल्सो द कांस्टेंट, और LD क्या है, दैट इज द सेंटर पॉइंट से आपकी जो डिस्टेंस है ये भी आपका
कांस्टेंट है। तो बचा क्या आपका ईडी और ईए। ईडी जो है दैट इज द डिफ्लेक्टिंग प्लेट वोल्टेज एंड ईए जो है वो है एक्सेलरेटिंग प्लेट वोल्टेज। तो इस तरीके से जो हमारी डिफ्लेक्शन है वो किस चीज पर डिपेंड हो गई, आपका पोटेंशियल ऑफ डिफ्लेक्शन प्लेट्स एंड पोटेंशियल ऑफ द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। तो जैसे ही हम डिफ्लेक्शन पोटेंशियल जो डिफ्लेक्शन बढ़ाते हैं, अगर पोटेंशियल वोल्टेज बढ़ाते हैं डिफ्लेक्शन प्लेट का, तो हमको डिफ्लेक्शन जो है वो ज्यादा मिलेगा, डिफ्लेक्शन जो है हमारा ज्यादा होगा। और जैसे ही हम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज का ये जो है दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो जब हम इसको इंक्रीज करेंगे तो ये हमारा डिफ्लेक्शन जो हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा। इसको अपन देख लेते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में।